दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। हर तरफ अखबारों में देख लीजिए, न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, सिर्फ एक ही हाथरस का कांड जो बहुत ही जघन्य है, जो थोड़ा बहुत बचता है तो वो जगह ले जाता है। अभी भी सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म इंडस्ट्री और उसके बाद जो कुछ बचती है, अब जो आ गया है नरेशन, वो चुनाव, बिहार का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है बिहार का। यहाँ पे कई पार्टियों की इस आगे सर्वाइवल की जंग है बिहार के चुनाव से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, छोटी छोटी रीजनल पार्टी हो, जिनके लोग बाग एनडीए और यूपीए में शामिल हैं। बहुत बड़ा चुनाव है ये, और इसका असर बंगाल में भी पड़ेगा। और इसका असर जो है, जो नरेंद्र मोदी की जो अभी तक उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो आपके लॉकडाउन से लेके और तमाम पॉलिसी हैं, कृषि पॉलिसी है, उसका फैसला भी होगा कि जनता को पसंद है या नहीं पसंद है। ऐसे में अखबारों से जो पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें हैं वो बिल्कुल गायब है। हिंद वॉइस अब भी वैसी खबरें दे रहा है जैसे कि देश में जब लॉकडाउन था तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 13 करोड़ से भी अधिक मजदूर सड़कों पर थे, जो भारत सरकार इसको बता नहीं रही कितने मजदूर सड़कों पर नौकरी जाने से भूख बचने के लिए अपने अपने गाँव की तरफ जा रहे थे कि भूख से बच रहे थे, नौकरी चली गई थी, अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि कम से कम घर के ऊपर छत तो रहेगी। वहीं देश के सरकारी गोदामों में भूख से बिलख रहा था पूरा मजदूर, और देश के सरकारी गोदामों में 1600 टन अनाज सड़ रहा था। ये सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। ये कोरोना वायरस के प्रकोप और मार्च से शुरू आज 8वें महीने तक कहीं कहीं चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान ये घटनाएं हुई हैं। अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, आपने देखा होगा मार्च से शुरू हुआ अब तक। इसी के साथ मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि हिंद वॉइस आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो पेटीएम चल रहा है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेशन दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते कि गोदामों में तो अनाज सड़ रहा था और देश का गरीब मजदूर सड़कों पर भूखा बिलख रहा था। ये आंकड़े उपभोक्ता मंत्रालय से ही आए हैं हमारे पास, जो कि फिलहाल मई और जून के बीच के हैं। शहरों में भूख से बचने के लिए जो एक चिलचिलाती धूप और सर्दी गर्मी में प्रवासी मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर था। टीवी चैनल, सोशल मीडिया में मजदूरों की पलायन की तस्वीरें खूब वायरल हो रही थी, वो और जो कि पूरे विश्व में भी देखी जा रही थी। पर इस सरकार को ये ना सूझा कि जो अनाज गोदामों में सड़ रहा है वो इन मजदूरों के खाद्य पदार्थ के लिए और खाने के काम में इनको बांट दिया जाए, इसे इन मजदूरों में वितरित कर दे, ये नहीं सोचा था। इससे इन गरीबों का पेट भरता और अनाज भी ठिकाने लग जाता है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार केवल मई महीने में 26 टन अनाज सड़ गया था। जून में 1452 टन से ज़्यादा अनाज खराब हुआ। जुलाई में 41 टन और अगस्त में 51 टन अनाज बर्बाद हो गया, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये सरकार नहीं बता पाई। केंद्र सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खासतौर पर मोदी जी ने टेलीविज़न और रेडियो पर आकर कहा था कि अब हर प्रवासी मजदूर को 5 किलो राशन और 1 किलो चना देने का वादा कर दिया था उन्होंने, और जो कि नवंबर तक दिया जाना था। लक्ष्य 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन का था। हालांकि ये स्कीम नवंबर में आखिर तक चलना थी, लेकिन अब भी आंकड़े जो आ रहे हैं कि 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर जो ज़रूरतमंद है उनको ये राशन नहीं मिला है, 8 करोड़ को, जहां 45 करोड़ की बात प्रधानमंत्री खुद कह के गए थे। ये अखबारों में भी आया, शिकायतें भी हुई, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी है कि प्रधानमंत्री ने जब वादा किया था तो ये अनाज क्यों नहीं बटा अभी तक। जबकि इस योजना में 90,000 करोड़ रुपया खर्च आया है, आ रहा है। अखबारों कागजों में खर्च तो हो ही रहा है, पर हुआ क्या, सरकारी गोदाम में 1600 टन अनाज सड़ गया और सरकार वादे पर वादे करने में अब भी व्यस्त है।
इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।